कोई प्लेयर 99 पे आउट होता है तो वो कहता है कि यार 100 कर दें किसी तरह, लेग बाय या बाय का। मैं इंटरनेशनल टेस्ट स्कोर हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, सिंस 2000 से स्कोरिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल और PSL के मैचेस सुपरवाइज करा चुका हूँ। होता क्या था, जब क्लब में आउट हो जाते थे तो फिर यही होता था, आपको पता है, खुद ही अंपायरिंग स्कोरिंग करनी पड़ती है। तो कोच या कैप्टन बोलते थे यार आप जाओ 5 ओवर आपने अंपायरिंग करनी है, किसी को बोल दिया यार तुमने स्कोरिंग करनी है। तो मैं कहता था मैं अंपायरिंग नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि उसमें अगर डिसीजन गलत हो जाए तो फिर बहुत सुनने को मिलती है। तो मैंने कहा मैं स्कोरिंग करूँगा। तो मैं बैठ के स्कोरिंग करता था। तो मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि यार तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम स्कोरिंग को क्यों नहीं अपना प्रोफेशन बनाते। तो हमारे जोन 1 के आफ्ताब भाई थे, तो वो समझते थे कि मैं PCB पैनल में हूँ। तो मैंने उनको बताया नहीं मैं पैनल में नहीं। उन्होंने कहा तुम अपनी CV दो। तो मैंने CV बना के दी। तो बुखारी साहब जा रहे थे लाहौर, तो बुखारी साहब ने चेयरमैन साहब को दी। तो जाकिर खान ने कहा एग्ज़ाम्स होंगे तो वो ये पास करेगा तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्ज़ाम पास करे और फिर मैं PCB में लग गया। स्कोरिंग का वर्कशॉप हुआ था, हमने जैसे 2001 में वर्कशॉप किया था। एग्ज़ाम पास करके फिर मैं PCB में आया था। तो उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे आपको पता है स्कूल कॉलेजेस में होता है, उसी तरह से हमारा PCB में भी एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। उसके थ्रू फिर स्कोरिंग में, अंपायरिंग में, कोचिंग में, सब चीज़ों में बंदा आता है। जैसे डोमेस्टिक के डिफरेंट पैसे हैं, PSL के अलग हैं, इंटरनेशनल के अलग है, टेस्ट मैचेस के हमारे 40,000 होते हैं पर मैच। तो पैसे अल्लाह का शुक्र है इसमें अच्छे मिलते हैं। हम लोग सही गुजारा होता है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत से प्लेयर ऐसे कभी करते हैं कि बाय का चौका होता है, लेग बाय का चौका होता है, वो कहते हैं यार ये हमारा। मैं कहता हूँ कि भाई ये जब अंपायर हमें सिग्नल दे रहा है बाय का, तो हमने बाय में लिखना है, या लेग बाय का दे रहा है तो लेग बाय में। जब वो नहीं दे रहा तो इट मीन्स कि वो बैट है तो हम आप में लिखेंगे। अदरवाइज उस सिलेक्टर्स के फ़ोन भी आते थे, मैचों में भी आते थे, सिलेक्शन कमेटी मैचेस में भी आती है। वो ज़ाहिर है पूछते हैं प्लेयर्स के बारे में। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ग्राउंड रियलिटी जब होती है ना, वो आप देख रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि यार ये कहाँ कैसा खेला, कैसे रन्स करे, कितने चांस मिले, तो उनको वो फिर गाइड करना पड़ता है। स्कोर बुक हमारे अपने पास होती है, जितने भी स्कोरर हैं हम अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं। स्कोर शीट हम एक मेंटेन करते हैं जो हर मैच के बाद PCB को जाती है। डिजिटल स्कोरिंग से फ़ायदा बहुत ये है कि जितने लोग हैं दुनिया में कहीं भी वो मैच देख रहे होते हैं और उनको अपडेट मिल रही होती है कि कौन प्लेयर खेल रहा है, कौन बॉलर बॉलिंग करे, कितना ओवर है। मैनुअल स्कोरिंग से एक ये फ़ायदा कि स्कोरर की क्लास पता चलती है, क्योंकि जब एक आउट होता है डिजिटल पे सिर्फ हम एक क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक सब जगह एंट्री चली जाती है। लेकिन मैनुअल में हमें 17 जगह एंट्री करनी पड़ती है प्लेयर जब आउट होता है, और नेक्स्ट प्लेयर इन करना होता है विद नीट एंड क्लीन राइटिंग। हमें उसके साथ साथ ये काम करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि क्लास अगर एक स्कोरर की देखनी है तो आपको मैनुअल स्कोरिंग में देखनी पड़ेगी।